नमस्कार दोस्तों, क्या गर्मियों में आपका जेट प्लांट खराब होता है? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। क्या आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है? जेट प्लांट घना नहीं होता है? जेट प्लांट की जो पत्तियां हैं बिल्कुल डल सी, बेजान सी हो गई हैं, रूखी सूखी हो गई हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, इस खाद का प्रयोग करने से पहले इस पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो बता दें, उसके बाद इस खाद का प्रयोग करना बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इसे एक सेमी शेड एरिया दे दीजिएगा, यानी कि ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ 1 घंटे या आधे घंटे की सनलाइट आती हो, वहाँ ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अन्यथा पौधे की पत्तियाँ पिचक जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहते हैं पिचके ना, सिकुड़े ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको थोड़ा सा कम धूप में रखिएगा, क्योंकि इस समय के धूप बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत जानलेवा है, जो पौधे के लिए घातक हो जा रहा है। ठीक है, तो धूप से बचाइएगा। और दूसरा काम यह करनी है कि आप पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा। कटाई छटाई करने से पौधा घना होता है और बुशी होता है, उस पर ढेरों ब्रांच निकलते हैं दोस्तों। तो अगर आप पौधे की ऐसे कटाई छटाई करते हैं तो एक तो शेप भी सही हो जाता है, मतलब पौधे का जो शेप होता है वो सही हो जाता है, और पौधे को बढ़ने के लिए कुछ बचता नहीं। इससे पौधे की ब्रांच मोटी होती है। जब ब्रांच मोटा होता है तो पौधा स्वस्थ रहता है। तो कटाई छटाई भी बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए और घना के लिए। ठीक है, तो जब भी आपका पौधा थोड़ा सा बढ़े तब आप उसको काट छाट जरूर दीजिएगा। उसके बाद आपको यह करना है कि महीने में कम से कम 1 बार आपको खाद देनी है। अगर 2 बार भी दे देंगे तो और अच्छा है, लेकिन आपको खाद देनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गमले में लगाया है पौधा तो उसको थोड़ा सा आपको खाद देना पड़ता है, तब जाके उसकी ग्रोथ लगातार होती है, अन्यथा वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है। उसके बाद जो ब्रांच के नीचे वाला एरिया होता है उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी निकल जाता है ब्रांच, उसको आप कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि उसको हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो देखने में भी पौधा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद अगला काम यह करना है, अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं या आपने लगाया है तो यह काम ज़रूर करिएगा कि पौधे की मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी में ही यह पौधा अच्छे से चलता है। अगर आपने वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की है तो जड़ों का सड़ना, अचानक से पौधा मर जाना या पौधे की ग्रोथ रुक जाना, ये सारी समस्याएं नहीं आती हैं। तो पौधे की ग्रोथ में बहुत ही सहायक होती है वेल ड्रेन मिट्टी, यानी कि भुरभुरी मिट्टी। तो आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा उसमें आप लाल वाली बालू ज़रूर मिला दीजिएगा। बालू मिलाना बहुत ही कंपल्सरी होता है, ये नहीं है कि आप जेड ही प्लांट में सभी पौधे में कंपल्सरी होता है। मिट्टी जितनी ढीली होती है उतना ही पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और उसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है। और पानी वगैरह दीजिएगा तो हमेशा हिसाब से दीजिएगा, चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। और पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा ताकि मीली बग का अटैक ना हो, क्योंकि इस पर अक्सर मीली बग कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि वाइट वाले जो होते हैं कीड़े, वह इस पौधे पे लग जाते हैं। गद्देदार जो गुड़हल वगैरह आपने देखा होगा तो इसमें भी कभी कभी लग जाते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। और जितना छोटा गमला देंगे उतना ही अच्छा है, बड़ा गमला में लगाने की कोशिश ना करें। छोटा गमला रहेगा तो ग्रोथ लगातार होगी। तो सबसे पहले मैंने खाद ये दोस्तों लिया है जो आपके किचन में निकलता है, जैसे प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके, फलों के छिलके। तो इन सब छिलकों के आप भिगो के रखिए। आप 1 दिन पहले भिगो दीजिए या 4-5 घंटे पहले भिगो दीजिए। उसका पानी अगर डालते हैं तो एक तो पौधों को ठंडक भी मिलता है और दूसरा पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। बता दें दोस्तों कि यह पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और जब फल वगैरह डाल देते हैं तो मल्टीविटामिन का स्रोत हो जाता है। तो इसको डाल देते हैं तो पौधे की पत्तियों में चमक रहती है, पौधे की पत्तियाँ मोटी होती हैं, गद्देदार होती हैं, जो पिचकापन होता है वो सही हो जाता है, और जो असमय पत्तियां पीली वगैरह हो जाती हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप चाहें तो इसका प्रयोग डेली बेस पे कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
उसके बाद मैं ये चाय पत्ती ली हूँ। चाय पत्ती के तो आप लोग फ़ायदे जानते हैं, इसमें ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो मैं चाय पत्ती का प्रयोग अक्सर करती हूँ और सभी पौधों में करती रहती हूँ। तो चाय पत्ती डाल देते हैं तो पौधे की जो पत्तियाँ हैं ओरिजिनल कलर में रहेंगी, डार्क ग्रीन रहेंगी, यानी कि लश ग्रीन रहेंगी और बहुत ही चमकदार होंगी, मोटी होंगी, गद्देदार होंगी, चौड़ी होंगी और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा और अचानक से कभी आपका पौधा खराब नहीं होगा। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं महीने में 2 बार 3 बार, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद मैं ये चूना ली हूँ दोस्तों। चूना बता दें कि कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसको डालने से पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम पौधों के लिए इतना अच्छा होता है और इतना ज़रूरी होता है कि पौधे की ब्रांच को भी मोटी करता है और असमय पत्तियाँ जो पीली होती हैं, असमय पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती हैं या मिट्टी के अंदर फंगस लग गए हैं, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, मिट्टी स्वस्थ नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए ये डाला जाता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार करिएगा, बार-बार ना करिएगा। बार-बार करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हल्के हाथों से मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, अगर हो जाए तो। नहीं हो पाएगी तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद मिट्टी में आप डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका कैसा भी पौधा रहेगा वह ग्रोथ करने लगेगा। मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाएगा और तेज़ी से दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा दोस्तों। और बता दें कि कम समय में जंगल सा घना हो जाएगा। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो मेरे सभी पौधे आप देख ही रहे हैं कि सभी पौधे स्वस्थ हैं और मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग करती हूँ। तो कुछ जेड प्लांट इधर भी रखी हूँ, मैं 2 ही उतारी थी स्टैंड पर से और इसी पर रखी पड़ी हूँ। तो और भी जो खाद बचा है थोड़ा थोड़ा करके इस सब में भी डाल दूँगी दोस्तों। तो आप चाहें तो इन सब खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो। लग रहा हो कि ग्रोथ ना हो रही हो तो बेझिझक प्रयोग करके देखिए, सभी पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और सब पे फल फूल आएगा और कोई भी पौधा अचानक से नहीं मरेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते एक महत्वपूर्ण टिप्स और बता दें दोस्तों कि अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो इस पौधे को लगातार बारिश में न रखिएगा। लगातार बारिश में रखेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और अधिक गहरी नहीं होती हैं। तो लगातार जब पानी पाता है तो ये पौधा खराब हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।